मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बेटा। चलिए क्लास 9th है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पिछली वीडियो में बना के भेजा हुआ था। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन का रिपीटिंग ब्लॉक लिखे थे डेसिमल के। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P upon Q where Q is equal to 0, where from P upon Q where Q is equal to 0, where P and Q are integers। P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और Q is not equal to 0 होगा। with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion। देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर उनका नहीं होगा, यानी P अपॉन Q के रूप में होंगे नंबर्स, और उनका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर करें तो इस रेशनल नंबर के कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q किस प्रकार की, किस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कह रहा है। चलिए आप आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पे आंसर में, when the denominator of P upon Q के जो डिनोमिनेटर होंगे वो कैसे होंगे बेटा, 2 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर होते हैं, 0 तो होगा नहीं, पहले बता चुका हूं मैं। तो इस तरीके से अगर आपके डिनोमिनेटर होते हैं तो बेटा वहां पे संभावना ये रहती है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। तो ये लिख दिया मैंने when the denominator of P upon Q is either of 2, 4, 5, 10, 8, 10 and so on, उसके अलावा भी then मतलब तब डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा अगर डिनोमिनेटर में ऐसी टाइप की संख्याएं आपकी हैं तो, नंबर्स हैं तो एक एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, 7/4 ले रहा हूं बेटा। देखिए 7/4, 4 से डिवाइड करिए 7 को, कितना आता है डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। 4 1 जा 4, बचा कितना, 3 बचा, 3 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने से एक 0 बढ़ा सकते हैं, 30 हो गया। 4 7 जा 28, 4 7 28 हो गया, बचा आपका 2 यानी 2 बचा, डेसिमल लगा रखा है, एक 0 बढ़ा दीजिए, 4 5 जा, यानी कितना आ रहा है 1.75। देखो बेटा टर्मिनेट हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं ना, इन दोनों के फैक्टर करिए। चलिए 7 के फैक्टर 1,7, 4 के करिए 1,2,4। देखो इनके कॉमन फैक्टर में 1 है। ये क्या कह रहा है, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा, एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिद्ध कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि एक के अलावा कोई दोनों में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये को प्राइम है दोनों नंबर। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया मैंने, टर्मिनेट हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 3/5 ले रहा हूं बेटा। देखिए मैंने दिया है ना 4 5 दिया है, और 2 तो इसमें छिपा हुआ है। देखो 7/2 इंटू 2, 4 क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 ही तो होता है, यानी 2 की ये पावर है। इक्वल टू ये हो जाएगा आपका भाग, डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगने से 30 हो जाएगा, 5 6 जा, ठीक है। ऐसे ही आप और कर सकते हैं, ले लीजिए 5/8 ले लीजिए। 5/8 कैसे आएगा बताइए, डेसिमल 0, पॉइंट लगने से 0 बढ़ गया, 50 हो गया, 8 6 जा 48, 2 20 हो गया, 8 2 जा 16, और 20 में से 16 गया, 4 बचा, 40 हो गया, पॉइंट लगा रखा, 40 हो गया, 8 5 जा 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहे हैं बेटा। देखिए तो सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, और 10 की तो बात ही नहीं कहनी है। देखो जैसे मैंने 2/10 लिख दिया,
देखो इनके फैक्टर कर लो, सॉरी 3/10, 5/10, 7/10 कर दो या 9/10 कर दो, यही कर लेते हैं। देखो क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ आने नहीं चाहिए ना, तो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 के कॉमन फैक्टर 1, 2 हो जाएगा, और 10 के कॉमन फैक्टर देखो 2 प्राइम फैक्टर, सॉरी 2 के प्राइम फैक्टर 1, 2, 10 के करो 1, 2, 5 और 10। देखो 1 के अलावा 2 भी कॉमन है, तो ये इस टाइप के नंबर नहीं आएंगे, यानी 2/10 नहीं आएगा, तो 9/10 लिख रहा हूं मैं। देखिए क्योंकि 5 भी यूज कर लिया मैंने, 3 भी कर लिया, 7 भी, और चाहो तो इनको दोबारा भी यूज कर सकते हैं आप 10 के साथ, ठीक। 9/10 देखो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा, पॉइंट लगने से 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 90 हो गया, तो 10 9 जा 90, यानी 0.9 ये टर्मिनेट हो रहा है। तो समझ में आ रही बात। तो 10 जो होगा 10 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 9/10 लिखा था मैंने, 9/10 के फैक्टर को 2, 5 जा 2 × 5, यानी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ 2 की पावर हो सकती है, यहाँ 5 की पावर हो सकती है, राइट। चलिए चलिए बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मैंने कहा था 2 और 5 देखो मैंने इनके 4 के करा, देखो 7/4, 7/4, 2 × 2, 2 की पावर में है, 2 पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पे 3/5 किया मैंने, 3/5, और मैंने 9/10 करा था, 10, ये हो जाएगा आपका 9/10, 9/2 × 5, 2, या मैंने कहा था या तो 2 की पावर होगा या 5 की पावर। देखो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो इसके 5 की पावर में है, 5 की पावर 1 ही है, यानी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 की पावर में होना चाहिए, या देखो 8 लिखा है मैंने, 9/10 लिखा है मैंने, 9/10 का मतलब 2 × 5, यानी 2 भी है और 5 भी, दोनों भी हो सकते हैं, 2 और 5 की पावर भी हो सकती है, ठीक है। और 5/8 देखो 8 के फैक्टर कर लो, 5/8 के फैक्टर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 5/2, 2 का क्यूब है ये 8, तो यानी 2 की पावर में आ रहा है। देखो बेटा ऐसे ही 2 की पावर में आएंगे या 5 की पावर में आएंगे, तो ऐसे ही जो होंगे, मतलब डिनोमिनेटर क्यू जो होगा, क्यू के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे बेटा, 2m और 5n के रूप के होंगे, ठीक। तो यही सेटिस्फाई कराना है, ये चीज सेटिस्फाई करेगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। तो लिख दिया मैंने, हेंस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट, क्या लिखा है, हेंस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर, एनी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, decimal expansion of any rational number will be terminating when prime factor of, देखो hence it can be observed that the decimal expansion of any rational number will be terminating, terminate होगा when, कब, prime factor of q, prime factors of q will, prime factors of q होगा पावर ऑफ 2, 2 की पावर में होगा, और पावर ऑफ 5, और 5 and 2 both, 2 and 5 बोथ, यानी दोनों के पावर में होगा। तो यही आपका आंसर है बेटा। थैंक यू क्लास। ये वीडियो पॉज करके आप बता लेंगे बेटा।